नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर साहिब MD MRCP गैस्ट्रो हैं, साथ ही इनक्योर क्लिनिक के डायरेक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि जो फैटी लीवर की समस्या है, जो आजकल आम देखने को मिलती है, हर दूसरा तीसरा इंसान इससे प्रभावित है, तो क्या फैटी लीवर जो है कैंसर का कारण बन सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। फैटी लीवर में बहुत लोग का ये प्रश्न होता है कि फैटी लीवर तो ये नॉर्मल चीज़ है कि आगे जाके कितना विकराल रूप ले सकता है कि डायरेक्ट कैंसर भी करा सकता है क्या। तो मैं बात करना चाहूँगा कि फैटी लीवर और कैंसर, पहले मैं कैंसर के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो लीवर का कैंसर होता है वो ज़्यादातर 80 से 90% केस में ये सिरोटिक पेशेंट में होता है। मतलब पहले लीवर में सिरोसिस हो गया और सिरोसिस हो गया उसमें कैंसर डेवलप होने का चांस बढ़ जाता है। नॉर्मल लीवर में कैंसर होने का चांस कम होता है। तो सिरोसिस होने के बहुत सारे कारण है, उसमें एक कारण फैटी लीवर भी है जो नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस NAS में तब्दील होता है, वो सिरोसिस कराता है, सिरोसिस के बाद कैंसर हो सकता है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एल्कोहल लेते हैं आप, एल्कोहल से सिरोसिस हुआ फिर कैंसर हो गया। हेपेटाइटिस B है आपको, हेपेटाइटिस C है आपको, सिरोसिस हुआ कैंसर हो गया। लेकिन फैटी लीवर के साथ एक यूनिक बात क्या है कि फैटी लीवर बिना सिरोसिस कराए भी, सिर्फ फाइब्रोसिस करा के और सीधे कैंसर के रूप में ये आपको प्रेजेंट कर सकता है। सीधे कैंसर के लक्षण और कैंसर आप करा सकता है, मतलब बिना सिरोसिस कराए ये कैंसर को क्योर ले जा सकता है। ये एक यूनिक बात है। तो होता क्या है फैटी लीवर में, मैं बात पहले भी बता चुका हूँ कि लीवर में फैट डिपोजिशन शुरू हो गया। अब कहीं भी आप जो फैट को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देता है, रैंसिड हो जाता है। तो लीवर के फैट मान के चलिए वो रैंसिड हो गया और वो धीरे धीरे आपका ग्लोब्यूल्स के रूप में लीवर में जमा, लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। लीवर में जहाँ नॉर्मल चीज़ होना चाहिए वहाँ फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। 5% से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड के एक्यूमुलेशन को हम लोग फैटी लीवर डिनोट कर देते हैं और ये बहुत 30% 50% तक लीवर में फैट डिपोजिट हो रहा है, होते होते बढ़ते जा रहा है। ये फाइब्रोसिस शुरू कर देता है। लीवर के अंदर जो है नॉर्मल जो इलास्टिसिटी है लीवर की, जो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि आप उसको निचोड़ सकते हैं, उसको आप कड़ा कर दिया, उसको निचोड़ नहीं पाइएगा, वो कड़ा होता जा रहा है, स्टिफ होता जा रहा है लीवर। इसके लिए हम लोग फाइब्रोस्कैन टेस्ट करते हैं स्टिफनेस देखने के लिए। तो लीवर का स्टिफनेस बढ़ने लगा, फाइब्रोसिस होने लगा और ये फाइब्रोसिस सिरोसिस भी करा सकता है, इधर से कैंसर भी डायरेक्ट करा सकता है। तो फैटी लीवर था शुरू में, नॉर्मल चीज़ था, उसको आप ठीक कर सकते थे। ठीक करने का सारा उपाय मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज भी फिर रिपीट करता हूँ कि फैटी लीवर आपके लाइफस्टाइल की ही प्रॉब्लम है। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, वजन को कंट्रोल कीजिए। BMI जो हम लोग बोलते हैं, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, तो जितना भी आपका वेट है, मान के चलिए कि आपका हाइट जो भी है उसमें 100 घटा दीजिए। 160 सेंटीमीटर के आप हैं तो आप उसमें 100 घटाइए, 60 kg आपका वजन होना चाहिए। तो जितना भी हाइट है उसको आप सेंटीमीटर में कैलकुलेट कीजिए आज श्रोतागण, और उसमें 100 घटाइए और उतना आपका आइडियल वेट होना चाहिए, उसको आप फॉलो कीजिए। अगर उससे आप 5 kg ऊपर है तब भी चलेगा, लेकिन 10 kg ऊपर है तो ये फैटी लीवर करा सकता है। जो महिलाएं हैं जिनको PCOD है, जिनका मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी है, उनको भी हो सकता है। डायबिटीज वाले लोगों को बहुत ज़्यादा होता है फैटी लीवर, जिनका लिपिड प्रोफाइल रेंज रहता है। तो मोटापा के अलावा ये सब कारण भी हैं, हाइपरटेंशन, यूरिक एसिड, ये सब भी रहने से फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर आपको हो गया तो आप अगर बाकी चीज़ को कंट्रोल करने लगते हैं तो फैटी लीवर अपने आप कंट्रोल होने लगता है। लेकिन अगर फैटी लीवर का स्टेज बढ़ चुका है, फाइब्रोस्कैन मैंने किया आपका, उसमें स्कोर जो है 8 के ऊपर आ रहा है, तो उसमें हम लोग दवाई देते हैं। वो दवाई देके उसके फाइब्रोसिस को कम करते हैं। उस स्टेज तक भी ठीक है, मैंने दवाई दी, आपका फाइब्रोसिस कम हो गया। आप उस स्टेज के बाद भी पहुंच गए, सिरोसिस वाले स्टेज में आ गए, तो वो डेंजर शुरू हो जाता है। वहाँ पे फिर दवाई बहुत काम नहीं करती है, वहाँ पे चीज़ें, दिक्कत जो है वो इरिवर्सिबल होने लगती है। तो आपके पास समय होता है, मैं कहूँगा 5 साल तक समय होता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको पता करके मिल सकते हैं। उसको पता करने का तरीका बहुत सिंपल है, एक अल्ट्रासाउंड, बेसिक अल्ट्रासाउंड, लीवर फंक्शन टेस्ट, बहुत सिंपल। उसको देखा, उसमें फैटी लीवर आया, डॉक्टर से मिलना है और फैटी लीवर पर बात करनी है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही उपाय नहीं है, उसके आगे हम लोग फाइब्रोस्कैन करके उसका स्टेज को पता करते हैं कि भाई कौन सा स्टेज है, कितना फाइब्रोसिस हो रखा है, F1 है, F2 है, उस हिसाब से दवाई प्लान करते हैं। हर एक फैटी लीवर को दवाई नहीं देनी है। मेरे हिसाब से तो मैं 70% पेशेंट को वेट लॉस से मैं फैटी लीवर ठीक कर चुका हूँ, लाइफस्टाइल से ठीक कर चुका हूँ। बस 20% ही लोगों को दवाई की जरूरत पड़ती है और दवाई देने पे वो 20% में 17 से 18% लोग भी इंप्रूव ही कर जाते हैं। तो फैटी लीवर को हम लोग बचा सकते हैं तब तक जब तक वो सिर्फ फैटी लीवर है। जैसे वो फाइब्रोसिस में चला गया, लेट स्टेज में सिरोसिस हो गया, कैंसर हो गया, तो फिर फैटी लीवर नहीं रहा हो, वो फिर विकराल रूप ले चुका है, उसका इलाज बदल गया, आपका जो लाइफ है वो कम हो गया, उसको ठीक करने का जो संभावना है वो भी बहुत कम हो गया। मान के चलिए अगर अभी 90% है तो वो घट के 5% हो जाएगा। तो इसको समझना है, अर्ली स्टेज में डॉक्टर से मिलना है और उसको ठीक करना है। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि एक मरीज को जो फैटी लीवर से जूझ रहा है उसको कैंसर होने का कितना चांस है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद रिया जी, धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि अगर किसी को फैटी लिवर है और समय रहते वो नहीं बचता है तो इसका विकराल रूप जो है कैंसर भी हो सकता है। इन्होंने पूरी अच्छे से जानकारी दी है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।